नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ एसटीएफ लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक स्पेशल वीडियो बनाता हूं जो कि दोस्तों मैं जनरली इस तरह के पेनी स्टॉक या फिर इस तरह के ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक पे बिल्कुल वीडियो बनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं देखता हूं कि ऐसे बहुत रियल इन्वेस्टर होते हैं जो मेरे चैनल से भी जुड़े हुए हैं, जिनका एक रहता है कि सर मुझे पैसा बनाना है लाइक छोटे स्टॉक से, बिकॉज छोटा स्टॉक बहुत भाग सकता है। तो मैं सोचा क्यों ना एक बहुत ही चर्चित स्टॉक है जो कि अभी हर एक रिटेल के जवान पे हैं, क्योंकि रिटेल ट्रैप हो चुके हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं और उनका पैसा हो चुका है साफ। दोस्तों मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ? मैं फ्यूचर रिटेल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों? तो भाई एक ऐसा स्टॉक है जिसके पीछे रिलायंस मीन्स मोटा भाई का हाथ आ चुका है, मीन्स मुकेश अंबानी साहब का। तो भाई ये बन गया है सुपर स्टॉक और इसमें आ गए हैं ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स दोस्तों इस प्राइस को जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं मैं क्या ही बताऊं। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें हायर लेवल से फंस चुके हैं। तो दोस्तों क्या होंगे लेवल्स एंड टारगेट्स, क्या होगा एंट्री पॉइंट, करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस और देखते हैं पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट है, क्या ये फर्जी है या फिर एनीवेज। तो आप देख सकते हैं कि कैसा ये स्टॉक है और इसकी फिनेंशियल से लेके एवरीथिंग, क्या इसको आप निवेश कर सकते हैं या फिर आप एकदम इसको इग्नोर मार सकते हैं जैसा मैं मारता हूं। तो दोस्तों चलते हैं अपने एनालिसिस को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, अगर पैसा सही बनाना चाहते हो, एक आराम से बनाना चाहते हो कि भाई महीना का 10 15 20% हो जाए मैं खुश रहूं और साल का भाई पैसा डबल हो जाए, फिर 2 साल में मैं बहुत मज़े में रहूंगा, तो भाई आप ऐसे वीडियोस को प्लीज़ फॉलो करो जो मैंने बना के भेजी है। और देख देख सकते हैं मैंने प्लेलिस्ट में आपको सारा स्टॉक मिल जाएगा जो फंडामेंटली मैंने एनालाइज करी है। ऐसे स्टॉक में दोस्तों रहिए, आपका पैसा बनेगा, मैं ऐसी गारंटी देता हूँ। और अगर आईपीएल आपको पसंद है तो प्लीज़ छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह का स्टॉक पर ध्यान रखिए जो सही में आपके पैसा को 10 10 गुना 5 5 गुना करने की ताकत रखता है। तो चलिए करते हैं अपने एनालिसिस को शुरू। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों मैं जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम आप देख सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल है। बहुत ही चर्चित स्टॉक है और आपको कैसे नहीं पता होगा। आज के दिन 4% का सर्किट तो आपको दिखाई दे रहा है कि चलो भाई एक दिन में 1 लाख का बन गया 4,500। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है आपको देख के हैरानी हो जाएगी। ये 650 का स्टॉक था, आपको 100 में मिल रहा है। तो ज़रूर इसके फंडामेंटल में कुछ ना कुछ कमी होगी, तो इसलिए मैं बोला कि इसका करते हैं पोस्टमार्टम और असल खेल हम लोग जानते हैं कि इसके पीछे का खेल क्या चल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम अगर हाई का चार्ट दिखाऊं तो देख लीजिए, इसी को बोलते हैं नेवर कैच अ फॉल इन नाइफ। लेकिन दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं उल्टा और जो ब्लू चिप मल्टीबैगर स्टॉक है उसको छोड़ देते हैं। मैंने एच डी एफ सी ए एम सी को बहुत लोगों को 2100 में रिकमेंडेशन खरीदवाया था। मैंने मुथूट फाइनेंस को 1002 में दोस्तों बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था। जिन्होंने खरीदा वो अभी 15 20% ऐसे ही कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सब को बोलते हैं एड ऑन डिप्स वाले स्टॉक और इन सब को बोलते हैं नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। दोस्तों हम लोग इनको समझ लेते हैं नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, मुथूट जैसे स्टॉक को, एच डी एफ सी ए एम सी को। और जो सही में ये कैटेगरी में आते हैं हम लोग उनको लगता है कि मल्टी बैगर है और हम लोग का जो ग्रिड है हम लोग को फंसा जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये 600 का स्टॉक अभी 94 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है और कैसे स्टिफ फॉल हुई है और स्टिफ फॉल क्यों हुई है आपको इसकी असली वजह बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको दिखाऊं कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है। तो भैया कंपनी एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी है और आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग भैया इंडस्ट्री की पी है ना। इंडस्ट्री की पी खुद इतनी बढ़ चढ़ के है, बिकॉज एवेन्यू सुपरमार्ट, शॉपर्स स्टॉप, रिलायंस रिटेल, इन सब इंडस्ट्री में सही में सब वैल्यूएशन हाई देखने को मिल रहा है। और उसके बाद तो भैया इसकी कोई पी नहीं है, बिकॉज ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। दोस्तों मैं लिख के बोलना चाहता हूँ कि कौन सी कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है। आपको इन सब स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बिकॉज जो प्रॉफिट नहीं कमा पाती है, बस हम लोग ये सोचते हैं कि पीछे रिलायंस साहब आ गए। दोस्तों अगर रिलायंस आता भी है तो रिलायंस रिटेल का फायदा होगा ना। और रिलायंस रिटेल कोई अनलिस्टेड कंपनी मीन्स कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, वो रिलायंस के अंतर्गत में ही आती है। रिलायंस के अंतर्गत 4 बिजनेस है, ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और जियो और रिटेल। तो अगर आपको निवेश करना ही है दोस्तों तो भैया आप रिलायंस में करो ना, जहाँ पे आपकी सेफ्टी भी रहेगी, पैसा बहुत आराम से बनेगा। क्यों ऐसे लाइक गिरे हुए स्टॉक पे आप पीछे पड़ रहे हो जिसका कोई अर्निंग ही नहीं है। बिकॉज किशोर बियानी साहब जो फ्यूचर रिटेल को निर्माण करे थे बहुत सपनों के साथ, और उनको सही में पायोनियर ऑफ द इंडियन रिटेल बिजनेस कहा जाता है। उन्होंने खुद अपने इस बिजनेस से हाथ धो बैठा, चला नहीं पाए। लेकिन दोस्तों हम लोग चले शेयर होल्डर बनने और चलाने। दोस्तों ये गलत अप्रोच है, बिकॉज जिसका फ्यूचर ही एक डार्क है। हाँ रिलायंस अगर रिटेल लिया है तो रिलायंस रिटेल का फायदा होगा, है ना। हम लोग शेयर होल्डर बनते भी हैं तो अल्टीमेट अगर मर्जिंग होती भी है तो हम लोग रिटेल की कैटेगरी से आते हैं ना। तो हम लोगों को ऐसा कोई लाइक मल्टी बैगर स्टॉक नहीं मिला दोस्तों, ये मल्टी बेगर है, बिकॉज बहुतों को लोगों को इसने सही में कंगाल किया है। तो आगे इसका और फर्दर एनालिसिस करते हैं।
मैं क्यों दोस्तों इस स्टॉक को एकदम नो बोल रहा हूँ, बिकॉज आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर का जो स्टेक है वो टाइम टू टाइम कम होते गया और एफआईआईस भी अपने स्टेक को कम किए हैं। रही बात रिटेल, तो अपने 1% का स्टेक बढ़ाया है। और दोस्तों ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता, मैं आपको बताऊंगा। जो रिटेल का सॉरी जो प्रोमोटर का जो क्वांटिटी भी है, उस क्वांटिटी में 74% का जो प्लेजिंग है, मीन्स अगर प्रमोटर ने 100 शेयर रखे हैं तो भैया 70-75% तो उन्होंने गिरवी रखे हैं कि अगर वो पैसा नहीं चुका पाते हैं, इसका मतलब कंपनी बहुत हाई डेट है। क्या डेट है आगे डिस्कस करेंगे। तो भैया 75% अगर कोई कंपनी के डेट होती तो वो कैसे चुकाएंगे, कल वो पैसा नहीं चुका पाएंगे। इतनी कंपटीशन की मार्केट है, ऊपर से कोरोना क्रैश है ना, जहाँ पे इन सब का रिटेल का तो थप ही हो चुका है। इवन एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे दिग्गज स्टॉक अभी गाना गा रहे हैं, तो भैया इन सब स्टॉक का क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कितना 75% के। कल अगर कंपनी को पे नहीं कर पाती है अपने बैंक्स को, मीन्स जो बोरोवर्स जैसे बोरो करी हैं, तो सोच सकते हैं इनके पास फुल राइट है बैंक्स के पास कि इनका ओपन मार्केट में शेयर को सेल कर दें। तो दोस्तों आपका फिर क्या होगा, आप सोच सकते हैं। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, उनको अच्छे से पता है कि मैं हमेशा ग्रोथ के बारे में डिस्कस करता हूं, बिकॉज रिलायंस का ही लोगो है ग्रोथ इज लाइफ। तो दोस्तों रिलायंस जैसे कंपनी, दिग्गज कंपनी जो अभी भी इतना इनोवेशन पे ध्यान दे रही है, क्यों दे रही है, बिकॉज उनको पता है कि आज ग्रोथ नहीं करेंगे तो उनका भी हालत नेक्स्ट अनिल अंबानी होने वाला है। तो सेल्स के मामले में फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। और जो चीज़ देखिए दोस्तों, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, 750 करोड़ प्रॉफिट से, देखिए सालाना की बात कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट, 15 करोड़। मीन्स पिछले साल, मीन्स 2020 के 19 और 20 के फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ मुनाफा करी है। इनका सारा पैसा आपका इंटरेस्ट एंड बोरोइंग में ही चला गया, तो कंपनी को कुछ घंटा फायदा हुआ नहीं। यही रीज़न है कि इन्होंने अपना क्राउन मुकेश भाई के सामने सरेंडर कर दिया। कोई भी स्टॉक का सच्चाई जानना है दोस्तों, हम लोग को हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करनी होती है, देखिए कितना कम है। यही पोस्टमार्टम की असल चीज़ है, जहाँ पे हम लोग को सबसे पहले घुसना चाहिए और देखना चाहिए क्या सही में स्टॉक में दम है। दोस्तों स्टॉक में बिल्कुल दम नहीं है, बिकॉज आपके एक स्टॉक के बदले कंपनी कितना जनरेट करती है, मीन्स आपका एक स्टॉक कंपनी के लिए कितना पैसा जनरेट करती है, उसी को बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। आप देख सकते हैं इक्विटी मतलब शेयर होता है, 1% से भी कम है, जो पिछले साल 18 का हुआ करता था। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जहाँ पे आपको देख के बहुत दंग हो जाएंगे। दोस्तों ये चीज़ है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ। ओके नाउ इट्स बेटर आई गेस। ओके ओके नाउ इट्स बेटर आई गेस। आप देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे 2019 में 0.6 था, मीन्स अपने एक के बदले 2.5 गुना दोस्तों मैं बोल दूँ कि डेप्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कंपनी से भी, कंपनी के मार्केट कैप से ही बढ़ा है। ऐसी कंपनी जहाँ पे प्रमोटर खुद भाग चुके हैं, अपना क्राउन सही में किसी को सरेंडर कर चुके हैं, वैसे कंपनी में दोस्तों अगर हम जाते हैं बस इस र्यूमर को सुन के, बिकॉज कोई यूट्यूबर कोई इसके बारे में दो वक्त बोल दिया कि मल्टीबैगर बनेगा या फिर नहीं बनेगा, या फिर आपको कोई टीएनबीसी या फिर कोई टीवी आके बोल दे कि सर इस स्टॉक में निवेश करो बिकॉज रिलायंस आ गया आपको मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बता दूं, हम लोग ऑपरेटर की तरह चालू नहीं होते हैं, ना ही ऑपरेटर की तरह दिमाग वाले होते हैं। उनके पास बड़े बड़े फंड होते हैं, उनके पास बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, वो अपना एंट्री और एग्जिट प्लानिंग कर सकते हैं। और हम लोगों को सबसे लास्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है दोस्तों, हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने ऐसे बहुत स्टॉक देखे हैं, ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत कमाए, और उनमें से सब एक ही कैटेगरी के लूजर हैं। उन्होंने एक ऐसा बेटिंग करा एक ऐसे कंपनी के ऊपर जिसका भविष्य डार्क में, मैं ऐसा नहीं बोलता दोस्तों इस तरह फॉलन नाइफ को पकड़ना नहीं चाहिए, बट दोस्तों कोई 100 कंपनी होती है, उसमें से कोई एक या फिर दो कंपनी ही बाउंस बैक मारती है। तो आप कोई खतरों के खिलाड़ी तो करने आए नहीं हैं, आप अपना पहले प्राथमिकता ये होना चाहिए कि पहले पैसा बचाओ। बिकॉज एक स्टडी बोलती है कि अगर 7 ईयर्स तक आप अपना पैसा बचा लिए, मार्केट आपका पैसा को छीन नहीं पाया, ऑपरेटर आपका पॉकेट से पैसा निकाल नहीं पाया, तो दोस्तों आप सही में स्टॉक मार्केट के लिए बने हो, और उसके लिए चाहिए पेशेंस। लेकिन दोस्तों हम लोग 7 दिन में चलते हैं कमाने। और क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कैसे चार्ट में हम लोगों को वोलेटिलिटी दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों ये जो डेविएशन है, ये 40% का डेविएशन, माय गुडनेस, ये इतना बड़ा डेविएशन दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको प्राइस दिखाना चाहता हूं, अभी का जो लोअर बैंड है आप देख सकते हैं कि 78 रुपीज़ का है कि नहीं, और अपर बैंड देखिए 140, मीन्स लगभग 2 गुना का इतना बड़ा डेविएशन, मीन्स इतनी हाई वोलेटिलिटी हो चुकी है। क्यों, तो भैया इसमें ऑपरेटर एंट्री कर लिए हैं, और ऑपरेटर तो एंट्री तभी करते हैं जब उसमें कोई न्यूज़ हो कि रिटेल फंसे और उनको कैसे फंसाया जाए। अब देख सकते हैं कैसे सर्किट वाले स्टॉक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज सही में आप अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो कल आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मीन्स कल खुलूँगा तो मेरा लाइक बीपी हाई ना हो जाए, लो ना हो जाए, तो इतने टेंशन वाले स्टॉक पे क्यों जाना। ब्लू चिप
कंपनी पे जाइए सर, ठीक है, या फिर कोई मिड कैप जो सुपर है ना, जो सुपर डुपर है, मेरे चैनल को फॉलो करिए, एक से एक मैं स्टॉक लाता रहता हूँ, उन सब के ऊपर एनालिसिस करिए, अगर आपको सही लगे तो निवेश करते रहिए ना एसआईपी के माध्यम से। कौन यहाँ पे दोस्तों ये तो सब दोस्तों स्पेकुलेटिव स्टॉक है, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना इसमें नैरो विथ के बाद कितना ब्रॉडर विथ बना, और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 दिन दोस्तों सर्किट लगातार लगा, और ये न्यूज़ के बाद है कि फ्यूचर रिटेल आ चुका है और मीन्स रिलायंस एक्वायर कर लिया है दोस्तों, उसके बाद ही देखिए गेम असल हुआ है। मेन देखिए दोस्तों, वो न्यूज़ के बाद बड़े लोग निकले और कैसे छोटे लोग फंस चुके हैं, और उसके बाद एक साइडवेज पे जा रहा है, और हम लोगों को फिर से एक डेविएशन हाई देखने को मिल रहा है, और हम लोग को लग रहा है कि यहाँ से हो सकता है कि स्टॉक 10-15% चल रहा है। और आप कल बोलोगे सर आपने मना किया था, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं तो मैं उनको बताया कि स्टॉक में पूरा ढांचा ही डैमेज है। अगर आप ऐसे स्टॉक को निवेश करते दोस्तों तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में दुख के साथ बोलना पड़ूंगा, मतलब बोलना पड़ेगा दोस्तों कि आप शायद पैसा ना बना पाएँ। क्यों? तो ऐसे स्टॉक में कोई भविष्य नहीं है, बस रिलायंस का नाम है, लेकिन दोस्तों रिलायंस रिटेल का फ़ायदा है, आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज मर्जर के ऊपर क्या न्यूज़ आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा अगर आपका रिक्वेस्ट हुआ तो। और आप देख सकते हैं क्या डाउन साइड है ना, लोअर बैंड को भी टच कर रहा है, तो इसके जो लोअर साइड है दोस्तों, ये जो सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि 75 से 78 रुपीज़ है। अगर इधर से गिरता भी है तो एक बहुत हैवी फॉल है, और जो अपर बैंड मुझे लगता है मीडियम को छोड़ेगा नहीं इतनी आसानी से, तो मीडियम भी अगर रहता है दोस्तों तो ज़्यादा नहीं है, 98-100 रुपये का लगभग है, जो कि कोई इज़ नॉट अ बिग डील। मेन डील ये होगी दोस्तों, रिस्क एंड रिवॉर्ड के मामला से ये बहुत रिवॉर्ड कम देगा और रिस्क भी बहुत हाई है, तो ऐसे स्टॉक से दोस्तों आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप फंसे हुए हैं तो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना डिसीजन खुद लें, बट अगर आपको ज़्यादा लॉस नहीं है, 5-10% का लॉस है दोस्तों आप एक लॉस बेयर कर लीजिए, बिकॉज ये सब स्टॉक में सही में कोई फ्यूचर नहीं है। आप मेरे एनालिसिस से पूरा अलग भी हो सकते हैं, अलग बात भी कर सकते हैं, बिकॉज आपका पैसा है, आपकी मर्जी चलेगी। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो मार्केट में इन सब स्टॉक से पैसा बनाए तो नहीं, पैसा गवा के आए हैं, तो आप अपने पैसे को ज़रूर प्रोटेक्ट करिए, बिकॉज ये सब दोस्तों ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक होते हैं। तो गाइस कैसी लगी एनालिसिस, प्लीज़ लाइक करके चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, और वीडियो पसंद अगर आया तो चैनल को दोस्तों बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, इससे मेरा सारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं गाइस जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।